प्रणाम। ज्योत वेलकम्स यू। क्या आपने कभी सोचा है कि तीर्थंकर में ऐसी क्या खासियत होती है जिससे वे अपने जीवन में किसी को भी गुरु बनाए बिना स्वयं का तो टॉप मोस्ट डेवलपमेंट करते ही हैं, लेकिन साथ में समग्र विश्व को भी विश्व विजेता बनने की सच्ची राह दिखाते हैं। क्या आपको तीर्थंकर की इस विशेषता को जानना है? तो आइए हम इसे समझते हैं प्रभु वीर के जीवन में बनी हुई एक अनोखी घटना के सहारे। साथ में युवा हृदय परिवर्तक परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य श्री युग भूषण सुरेश्वर जी महाराज साहिब की सीख, जो हमें अपनी लाइफ को डेवलप एनरिच करने के लिए पुशअप करती है, उसे भी हम सुनेंगे इस प्रवचन के अंतिम विभाग में। सभी जीव करु शासन रसी की भावना से विश्व श्रेष्ठ तीर्थंकर पद को जिसने प्राप्त किया और विश्व कल्याण की भावना से जिन्होंने इस धर्म तीर्थ की स्थापना की, ऐसे तीर्थंकर को नमन। तीर्थंकर की आत्मा जब माता की कुक्षी में आती है, तब से प्रत्येक पल वह साधना में ही आगे बढ़ती है। तीर्थंकरों का गृहस्थ जीवन भी आदर्श जीवन है। उनके जीवन में दोष, खामी, अनुचित प्रवृत्ति साधक होने पर भी दिखती नहीं है। तीर्थंकरों का व्यक्तित्व ही यूनिक, बेजोड़, विशेष होता है। उनका व्यक्तित्व समझने के लिए हमें ओपन माइंडेड होना जरूरी है। जिस तरह पिछली बार हमने समझा था कि तीर्थंकर विश्व विजेता है, यानी कि कॉन्करर ऑफ यूनिवर्स, फिर धर्म साम्राज्य के चक्रवर्ती हैं। दैट मीन्स एंटायर वर्ल्ड यूनिवर्स इज गवर्न बाय तीर्थंकर, और तीर्थंकर सभी अच्छी व्यवस्थाओं की आदि करने वाले हैं। उसी तरह से अब आगे भी तीर्थंकर की अनूठी पहचान कराते हुए पूज्य श्री कहते हैं कि तीर्थंकर स्वयं संबुद्ध है। तीर्थंकर का यह स्वरूप भी अनूठा है, समझने जैसा है। स्वयं संबुद्ध दानम का अर्थ करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि तीर्थंकर अपने बल से, यानी अपनी स्ट्रेंथ से ही तीर्थंकर पद तक पहुंचते हैं। उन्होंने पूर्ण ज्ञानी बनने के लिए कभी किसी का सहारा नहीं लिया है, किसी का मार्गदर्शन भी नहीं लिया है। तीर्थंकरों का जन्म से ही व्यक्तित्व ऐसा होता है कि उन्हें अपने जीवन में कभी गुरु की आवश्यकता ही नहीं होती। उन्हें अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों नहीं होती, वह भी समझने जैसा है। इसे हम समझते हैं प्रभु महावीर के जीवन में बनी हुई एक घटना से। आपको पता ही होगा, जब वीर प्रभु 8 वर्ष के हुए तब त्रिशला माता उन्हें अभ्यास करवाने के लिए पाठशाला ले जाते हैं। अब यहाँ सबसे मुख्य बात समझने जैसी यह है कि गौशाला का तेजोलेशिया वाला उपसर्ग, लगातार 6 महीनों तक संगम देव द्वारा किए गए उपसर्ग आपको उपसर्ग परिचय लगेंगे, परंतु जन्म से महाज्ञानी प्रभु को अबूझ बच्चों के साथ पाठशाला में पढ़ाना, पाठशाला में लेकर जाना, वह भी उनके लिए एक बड़ा उपसर्ग ही है। क्या आपने इस बात को उपसर्ग के रूप में कभी सोचा भी है? प्रभु तो स्वयं जन्म से ही मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान एवं अवधि ज्ञान के धनी हैं। 11 अंक के बोध वाले हैं। उन्हें किसी के पास से शिक्षा, ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। फिर भी बालक वर्धमान कुमार में गंभीरता, धीरता, सत्व वगैरह गुण इतने बेजोड़ है कि कुछ जन्म देने वाली माता को भी पता नहीं है कि मेरे पुत्र में इतना ज्ञान है। हमारे पास यदि इतना ज्ञान हो, अरे आज के जमाने में भौतिक शिक्षण का भी अगर टॉप लेवल का नॉलेज हो, तो क्या हम चुपचाप से बैठ सकते हैं कि अपने आप को फुला करके सारी दुनिया को जताने निकलते हैं? हमारे में तो ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, तो साथ साथ में ईगो, अहंकार की भी बढ़ोतरी हो जाती है। हम अपने आप को फुला बैठते हैं, वही मिथ्या ज्ञान की निशानी है। जबकि तीर्थंकर में तो इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वे कभी उस ज्ञान का गर्व, अहंकार नहीं करते हैं। अरे गर्व अहंकार तो दूर रहो, पर वे इतने गंभीर और मैच्योर होते हैं कि कभी किसी को पता भी नहीं चलता कि इनमें कितना ज्ञान है। सच्चे ज्ञानी हमेशा ज्ञान के प्रदर्शन से दूर ही रहते हैं। अब यहाँ तो बड़े ही ठाट से सज धज कर पूरा ही राज परिवार हाथी की अंबाड़ी के ऊपर वर्धमान कुमार को बैठाकर पाठशाला लेकर जाता है। उसी समय इंद्र महाराजा उपयोग रखते हैं और सोचते हैं कि इस वक्त वर्धमान कुमार क्या कर रहे हैं। उपयोग रखते ही उन्हें पता चलता है कि ओहो, यहाँ तीर्थंकर वर्धमान कुमार की आशातना हो रही है। उन्हें तो सामान्य बालकों के साथ में बिठाकर पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
जो खुद के बलबूते सर्वज्ञ बनने वाले हैं और वर्तमान में भी महाज्ञानी होते हुए वे कभी किसी के पास ज्ञान ले तो क्या वह उचित है? अब यहाँ खुद ही सोचिए, क्या बड़े श्रीमंत सत्ताधीश हो या आपका बड़ा स्टेटस हो और आपको उस लो स्टेटस वाले के साथ हल्के लोगों के साथ बिठाया जाए तो आपको कैसा लगता है? इंसल्टिंग फील होता है ना? इसी तरह से तीर्थंकर जो जन्म से ही इतने ज्ञानी हैं, प्रबुद्ध है, जो अभी भी किसी को प्रतिबोध करना हो तो कर सकते हैं और जो आगे जाकर तो सारे विश्व को सच्चा मार्ग दिखाने वाले ही है, हित करने वाले ही है, ऐसे तीर्थंकरों को इस तरह से पढ़ाने के लिए ले जाना वह उनकी आशातना है, उनके लिए एक प्रकार का उपसर्ग परिचय है। इससे उनकी डिग्निटी डाउन होती है। फिर भी वे कितने गंभीर है कि अपने मुंह से कभी भी अपने ज्ञान का दिखावा नहीं करते हैं। इस तरह यहाँ होती हुई इस आशातना का निवारण करने के लिए इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं और अपने अवधि ज्ञान से पंडित, जिसे आज की भाषा में टीचर, प्रोफेसर कहा जाता है, उनके मन में रही हुई शंका, डाउट को जानकर वर्धमान कुमार को वह प्रश्न पूछते हैं। वर्धमान कुमार भी उसका अप्रोप्रिएट जवाब देते हैं और तभी वहां जैन व्याकरण की रचना होती है। इस घटना से पंडित को, वर्धमान कुमार के माता पिता को एवं सारे राज परिवार को उनमें कितना ज्ञान है वह पता चलता है। पंडित तो कहते हैं कि मुझे पढ़ाने वाले इस बालक को मैं क्या पढ़ाऊं। इस तरह से वर्धमान कुमार को पुनः राजमहल में लाया जाता है। इससे यह पता चलता है कि तीर्थंकर को अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वे स्वयं ही अपने गुरु होते हैं। जिस तरह तीर्थंकरों को गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, उसी तरह से उन्हें शास्त्रों की भी जरूरत नहीं होती है। वे पूर्व भव का शास्त्र ज्ञान साथ में लेकर जन्म लेते हैं। इसी तरह से उन्हें जप आदि धर्म क्रिया की भी जरूरत नहीं होती है। वे अपने मनोबल एवं आत्मबल से इतने सुशोभित है, जन्म से ही उनका संकल्प बल इतना स्ट्रांग है कि उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उत्कृष्ट शक्तियां प्राप्त करने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। विकास के पथ पर वे स्वयं ही एक एक कदम आगे बढ़ते हुए सिद्धि के शिखर तक पहुंचे हैं। साधना काल में भी उनकी साधना इतनी अनूठी होती है कि कोई चम्मरबंदी भी आकर उन्हें अपनी साधना से, अपने संकल्प बल से विचलित नहीं कर सकता। अब यहाँ किसी यंगस्टर ने पूछा कि तीर्थंकर अगर स्वयं संबुद्ध है, उन्हें सब पता ही है, तो वे 24 आवर्स राउंड द क्लॉक करते क्या है? तो उसके जवाब में पूज्य श्री ने कहा कि तीर्थंकर जब तक गृहस्थ है तब तक श्रुत धर्म की भावना करते हैं। श्रुत धर्म की भावना यानी जो भी तत्व की बात है उसका सातत्य से कांस्टेंट चिंतन चालू रखना। उनके लिए कहा गया है कि श्रुत धर्मे मनोनित्यम। तीर्थंकर का मन हमेशा शास्त्रों में कही हुई भावनाओं में ही लीन रहता है। वे सांसारिक प्रवृत्ति भी अशुभ भाव के बिना सिर्फ शुभ भाव से ही करते हैं, जैसे राज्य चलाना, शादी करना, युद्ध करना वगैरह। इन सारी प्रवृत्तियों को कराने वाले कर्म का उदय हो तो ही वे ये सब प्रवृत्तियां करते हैं। जैसे ऋषभदेव का इस प्रकार का प्रबल कर्म था तो वे 83 लाख पूर्व तक संसार में रहे और यहाँ सारी जिम्मेदारियां निभाई, और मलिनाथ एवं नेमिनाथ प्रभु को इस प्रकार के कर्म का उदय नहीं था तो उन्होंने शादी नहीं की। इससे इतना ही कहना है कि तीर्थंकरों को कर्म का उदय हो तो ही वे सांसारिक प्रवृत्तियां करते हैं, लेकिन प्रवृत्ति के साथ सांसारिक पाप के भाव नहीं करते हैं। जबकि हम लोग तो प्रवृत्ति के साथ अशुभ भाव में भी जुड़ जाते हैं। हर एक सांसारिक प्रवृत्ति में करने जैसे शुभ भाव करने की टेक्निक ही हमें पता नहीं है, जो तीर्थंकर ने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। तीर्थंकर इतनी परफेक्ट पर्सनालिटी है कि उनके संपूर्ण जीवन में जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई हो, तब भी कोई परिस्थिति या सिचुएशन आए तो भी उनसे मन वचन काया की एक भी अनुचित प्रवृत्ति नहीं होती है। उनका मन सतत शुभ भाव में और शुभ चिंतन में ही रहता है। दे आर द टॉप मोस्ट आइडल। दीक्षा के पूर्व में तीर्थंकर जो शुभ भावना, शुभ चिंतन में रहते हैं, धर्म के भाव करते हैं, उस भाव चिंतन वगैरह में दीक्षा के बाद कई गुना बढ़ोतरी होती है। वे अपनी ज्ञान शक्ति को निखारने के लिए, एनहांस करने के लिए चिंतन, भावना, अनुप्रेक्षा और ध्यान करते हैं। इस चिंतन, भावना और ध्यान को हम अशुभ के एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि हमें अशुभ की आदत लगी हुई है
और उसे ही हम जल्दी समझते हैं। जैसे कि एक ड्रेस है तो वह ड्रेस कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ड्यूरेबिलिटी कैसी है, कॉस्ट क्या है, कहाँ से मिलेगी, मैं उस ड्रेस में कैसा लगूंगा वगैरह एक धारा से एक ही विषय में विचार करना वह चिंतन है। अब इस चिंतन को ही रिपीट करते रहना यानी आपके मन को उस विचारों से जुड़ा हुआ रखना, मनपसंद ड्रेस पहनने के लिए अलग अलग सपने देखते रहना, वह अशुभ भावना हुई। अब जिसे उस चीज का सीक्रेट मिल सके, रहस्य मिल सके, मर्म मिल सके, वह अनुप्रेक्षा है। फिर उसमें और भी ज्यादा तीव्र रुचि लाना, जिससे उस विचारों में एकाकारता आ जाती है, आप उसमें तन्मय बन जाते हो, वह अशुभ ध्यान कहा जाता है। इस तरह के शुभ चिंतन, भावना, अनुप्रेक्षा एवं ध्यान से उनके जीवन में भीतर की साधना निरंतर चलती ही रहती है। उनके जीवन में चिंतन, भावना, ध्यान और अनुप्रेक्षा से कर्म के बंधन निरंतर टूटते ही रहते हैं। इस तरीके से वे अपने सर्व बंधनों को तोड़कर सारे कर्म के आवरणों को हमेशा के लिए दूर करके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। पूर्ण ज्ञानी विश्व विजेता बनते हैं। वे इतने उत्कृष्ट टॉप लेवल के साधक हैं, उनका जीवन भी इतना श्रेष्ठ है, अनपैरेलल है कि दूसरा कोई साधक उनकी बराबरी कर नहीं पाता। तीर्थंकर के समक्ष तीर्थंकर ही होते हैं। नो वन इज अबाउट तीर्थंकराज। इन सारी बातों को सुनकर कोई भी कन्विंस हो ही जाएगा कि तीर्थंकर किसी की सहायता लिए बिना स्वबल से ही विश्व विजेता बनते हैं। तो आप ही बताइए कि यह स्वयं संबुद्धाणम पद और किसी की शोभा बन पाएगा? सिर्फ तीर्थंकरों की ही। अब इन सारी इंटरेस्टिंग बातों को सुनकर किसी को इच्छा हो गई कि मुझे भी विश्व विजेता बनना है, लेकिन वह सोचे कि इस भव में मेरे पास तीर्थंकरों के जैसा मनोबल, आत्मबल नहीं है कि मैं उनके जैसी साधना करके इस भव में विश्व विजेता बन सकूं। तो इस भव में मुझे जो मनोबल और आत्मबल मिला है, उससे मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जिससे विश्व विजेता बनने की राह पर कदम उठा सकूं? तो इसके जवाब में विश्व विजेता बनने के मार्ग पर जिन्होंने प्रयाण किया है, ऐसे पूज्य गच्छाधिपति युगभूषण सुरेश्वर जी महाराज साहिब इसका उपाय दर्शाते हुए कहते हैं कि समझने जैसी बात तो यह है कि जैसे कोई स्टूडेंट का IQ इतना नहीं है कि वह IAS की स्टडीज कर सके, तो क्या वह अपनी स्टडीज को छोड़ के किसी भी फील्ड में अपना करियर नहीं बनाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, पर वह अपने लेवल की किसी भी करियर लाइन में जुड़कर अपना करियर बनाएगा ही। और इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते शायद ऐसा भी बनता है कि वह स्टूडेंट थोड़े ही सालों के बाद इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडलिस्ट बन जाता है। उसी तरह आपको भी यहाँ यही सोचना है कि इस भव में हमें तीर्थंकरों के जैसा आत्मबल, मनोबल भले प्राप्त न हुआ हो, पर इस भव में जो भी आत्मबल, मनोबल, शरीर बल संयोग मिले हैं, उसके अनुसार अगर साधना, आराधना करेंगे, जैसे आपके लिए स्वाध्याय, जिनवाणी श्रवण, चिंतन ये सब संभवित है, और अगर एक बार आप इन सब का पालन शुरू कर देंगे तो आपके लिए भी कल्याण का मार्ग जरूर से खुला हो जाएगा, और उस मार्ग पर चलते चलते अवश्य से आप भी एक दिन विश्व विजेता बन जाएंगे। अब तीर्थंकरों का श्रेष्ठ उपकार दिखाते हुए कहते हैं कि तीर्थंकर 3 लोक के नाथ हैं, इसी वजह से उन्हें लोक नाहणम विशेषण दिया गया है। यहाँ आपके मन में नेचुरली एक क्वेश्चन होगा कि तीर्थंकर हमारे लिए क्या करते हैं, उनका हमारे ऊपर क्या उपकार है? तो उसके जवाब में कहा कि तीर्थंकर हमारे नाथ हैं, और नाथ उन्हें ही कहा जाता है जो अच्छे की प्राप्ति करवाते हैं और प्राप्त किए हुए को सुरक्षित रखवाते हैं, जिसे शास्त्रीय टर्मिनोलॉजी में योगक्षेम कहा जाता है। इस जगत में तीर्थंकरों का यह उपकार सबसे बेजोड़ और अनपैरेलल है। इससे तीर्थंकर की यूनिक इमेज की पहचान होती है। पर सच कहिए, आप नाथ किसे मानते हो? जो आपको संकट में सहायता करे, जब आपके पास घर ना हो तब आपको रहने के लिए आश्रय स्थान दे, बिजनेस में सेटल होना हो तब आपको सपोर्ट करे, और जब आप ऐसी कोई बीमारी में से गुजर रहे हो जहां आपने भी जीने की आशा छोड़ दी हो, इवन डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट ने भी कह दिया हो कि अब आप ज्यादा दिन नहीं निकालेंगे, और तब कोई डॉक्टर आकर आपकी बीमारी दूर कर दे, आपका जीवन बचा ले, आपको नया जीवन दे, तो वह डॉक्टर आपको कैसा लगता है? अपना सबसे बड़ा उपकारी और नाथ लगता है ना? पर समझने जैसा यह है कि वह डॉक्टर तो आपको इस एक जन्म के फिजिकल या मेंटल दुख से छुड़वाएगा, इस जन्म को सिक्योर करेगा, जबकि तीर्थंकर तो हमारे जन्मों जन्म के दुख, संताप, पीड़ा से छुटकारा करवाते हैं। तो वह हमारे कितने बड़े उपकारी और नाथ होंगे। उसी तरह से आपके जीवन में जितनी भी अहिंसा, सत्य, दया,
परोपकार, सदाचार सद्गुण की प्रवृत्ति है, उसका बोध है, उसकी प्रेरणा है, उसमें भी धर्म मार्ग के प्रवर्तक ऐसे तीर्थंकर का उपकार रहेगा ही। साथ में जिन्होंने अच्छे आलंबन दिए, आगे बढ़ने का सहारा दिया, उसमें मूल स्रोत के रूप में, मेन सोर्स के रूप में भी उनका उपकार रहेगा। जिस तरह ऋषभदेव भगवान ने सभ्य, संस्कारी, शिक्षित समाज तैयार किया, तो उसके मीठे फल आज इतने लंबे काल के बाद भी हम पा रहे हैं। आज हम रास्ते में सुरक्षित हैं, कोई हमें लूट नहीं रहा है। वह सब किसका प्रभाव है? इस तरह से सन्मार्ग की प्राप्ति उन्हीं से हुई है, और प्राप्ति होने के बाद उसे सिक्योर रखने के उपाय भी उन्होंने ही दिखाए हैं। लोकनाथ ऐसे तीर्थंकर अप्राप्त को प्राप्त करवाते हैं और प्राप्त को सुरक्षित करते हैं। इस विश्व के प्रति उनका कंट्रीब्यूशन इतना बेजोड़ है कि इस सृष्टि में जो कुछ अच्छा हो रहा है उसमें तीर्थंकरों का उपकार है। इसलिए हम उन्हें लोकनाथ कहते हैं, जो पूरे विश्व के नाथ हैं, स्वामी हैं। यहाँ स्वामी का अर्थ है आधिपत्य, और उस आधिपत्य से किसी का अच्छा करना हो तो वे प्रयत्नशील होते हैं। करुणा, अनुग्रह और उपदेश के द्वारा हमेशा के लिए उनकी सहायता रहती है। इस विशेषण से ईश्वर की एक सुंदर इमेज खड़ी होती है, क्योंकि उत्कृष्ट गुणवत्ता जिनकी है वे गुणकारी कार्य में ही सहायता करते हैं। ईश्वर सर्व दोष से मुक्त है और सर्व गुण से परिपूर्ण है, इसलिए वे किसी की सहायता करेंगे तो गुणकारी कार्य में ही करेंगे। यहाँ कई लोग के मन में ऐसा भी चल रहा होगा कि तीर्थंकर तो वितरा गए, वे अपने आनंद में मग्न हैं, उन्होंने हमारी चिंता छोड़ दी है, तो हम उनकी कितनी भी भक्ति करें, वे कुछ देने वाले तो नहीं हैं। उन्हें पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि तीर्थंकर जो हमें देते हैं वह देने की ताकत, कैपेसिटी इस विश्व में और किसी की नहीं है। वह क्या देते हैं और किस तरह देते हैं वह जानने के लिए हमें नमोत्तरणम सूत्र याद करने जैसा है। वहाँ लिखा है, अभय दयाणम, चक्कु दयाणम, मग्ग दयाणम, शरण दयाणम, बोहि दयाणम, धम्म दयाणम। बहुत ही संक्षेप में बताया है कि तीर्थंकर की भक्ति उपासना से हमें अभय, चक्षु, मार्ग, शरण, बोधि और धर्म की प्राप्ति होती है। अभी तो सिर्फ नाम बताए हैं, लेकिन इनके अर्थ समझोगे तो पता चलेगा कि परमात्मा भक्ति से हमें क्या कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे कि अभय यानी निर्भयता। इस संसार में हम सब किसी ना किसी चीज के भय से टेंस्ड है, चिंतित हैं। संसार में भी आपको किसी भी प्रकार का कार्य करना हो तो आप जितने रिलैक्स, टेंशन फ्री, कूल होंगे उतना ही कार्य अच्छा हो पाएगा। उसी तरह धर्म करते वक्त यदि हमारा अस्तित्व हमेशा का है, इस प्रकार का एश्योरेंस मिल जाए तो हमें मृत्यु का भय नहीं रहेगा। पूरा विश्व मृत्यु से भयभीत है, क्योंकि उन्हें मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड छोड़ना नहीं है, पर वक्त आने पर तो ये सब जबरदस्ती से दूर होने वाला है, इसलिए वे भयभीत हैं। धर्म करने से अपने में एक प्रकार का दृढ़ आत्मबल, मनोबल प्रकट होता है कि मैं हमेशा का हूँ, मेरी आत्मा अमर है, मेरे अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता। सिर्फ वस्त्रों की तरह मुझे तो भव बदलने हैं। कितनी भी बड़ी आफत आ जाए, लेकिन वह व्यक्ति अंदर से स्वस्थ और निर्भय रहता है। यह अंदर की निर्भयता जो है वह भगवान की भक्ति से प्राप्त होती है। इस संसार में आप ही देखो, बड़े से बड़े पीएम, सीएम, स्पोर्ट्समैन, हीरोज, डॉक्टर्स, बॉडी बिल्डर्स वगैरह कितने भी फिजिकल स्ट्रेंथ वाले क्यों ना हो, पर वह सब भी मृत्यु से, डिजीज से डरे हुए ही है। अंदर से तो निर्बल और भयभीत ही है, क्योंकि उन्हें अपने अस्तित्व का विश्वास नहीं है। इसके सामने एक दुबला पतला धर्मात्मा, बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो उसके पास नेम, फेम वगैरह कुछ ना होने पर भी उनमें जबरदस्त निर्भयता है। ये सब परमात्मा की कृपा से मिली हुई अनमोल भेंट है। परमात्मा भक्ति से हमें भी अभय मांगना है। दूसरे नंबर में हमने चक्षु की मांग की है। यहाँ चक्षु से बाह्य चक्षु, चर्म चक्षु नहीं लेनी है, बल्कि चक्षु का अर्थ आंतर चक्षु यानी आंतरिक दृष्टि किया है। जन्म से प्राप्त हुए दो चर्म चक्षु भौतिक दुनिया में सुख दिखाएंगे, पर उस सुख का पर्दाफाश भीतर के चक्षु है। बाहर के सुख स्वयं तो नकली हैं, किंतु अंत में भी महादुखों में परिवर्तित होने वाले हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे रसगुल्ला खाने के लिए काफी दिनों से तड़पता आदमी जब पहला रसगुल्ला खाता है तब उसके स्वाद का भरपूर मजा लेता है। उसे रसगुल्ले में हेवन दिखता है, पर उतना ही मजा दूसरे तीसरे रसगुल्ले में नहीं आएगा। तीसरे से चौथे रसगुल्ले में वह मजा और कम हो जाएगा, चौथे से पांचवें में और कम, और छठे रसगुल्ले तक शायद उसका मजा शून्य हो जाएगा।
और कहीं अगर जबरदस्ती से 7वां रसगुल्ला खिला भी दिया तो बेचैनी होगी और वह सुख माइनस में चला जाएगा। अरे कभी तो उल्टी के रूप में नया दुख पैदा होगा। मतलब रसगुल्ले की अर्ज ज्यादा तो सुख ज्यादा, फिर क्रमश जैसे जैसे रसगुल्ले खाए गए वैसे वैसे उसकी अर्ज घटती गई, सुख घटता गया, और जब अर्ज गायब हो गई तो सुख भी गायब हो गया, और सुख देने वाले वो रसगुल्ले ही दुख देने वाले बन गए। इससे प्रूव होता है कि भौतिक सुख मात्र वस्तु आधारित या मात्र व्यक्ति आधारित नहीं बल्कि तृष्णा आधारित है। और खूबी की बात तो यह है कि तृष्णा स्वयं सुख नहीं बल्कि दुख है, इसलिए ये सारे दिखने वाले सुख भी दुख आधारित है। इस गुड़ सत्य को समझने वाला पथिक जब आत्मानंद की शोध यात्रा के लिए प्रस्थान करता है तब उसे एकमात्र सहारा है अंतर विश्व को दिखाने वाली, सच्चे सुख को दिखाने वाली अंतर्दृष्टि का, और वह अंतर्दृष्टि और कहीं नहीं पर मेरे, आपके, अरे जगत के प्रत्येक चेतन में छुपी हुई है। मात्र जरूरत है गाढ़ निद्रा हटाने की। अब इस अंतर्दृष्टि की प्राप्ति होने के बाद मार्ग की प्राप्ति होती है। यह मार्ग का अर्थ बाहर का रास्ता, मुंबई से दिल्ली तक का रास्ता ऐसा अर्थ नहीं करना है। बाहर का रास्ता तो सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ जड़ रास्ता है। जड़ रास्ते को देखने के लिए जड़ ऐसी आंखों की जरूरत होती है, लेकिन भीतर का रास्ता भावों से बना हुआ है, और वे भाव भी दो प्रकार के हैं, अच्छे और बुरे। भीतर का मार्ग यानी कल्याण करने की जो राह है, साधना के रूप भीतर का जो मार्ग है जिसे मोक्ष मार्ग कहा जाता है, उस मार्ग की प्राप्ति प्रभु करवाते हैं। सच्चे मार्ग की प्राप्ति भी प्रभु कृपा से ही होती है। मार्ग की प्राप्ति होने के बाद प्रभु शरण देते हैं। इस संसार में आप शरण आधार किसे मानते हो? सत्ता, संपत्ति, भोग, ऐश्वर्य? पर वास्तव में तो ये सब सच्ची शरण नहीं है, और ये बात हमारे कहने से आपको नहीं माननी है। पर यहाँ पूज्य पंडित महाराज साहिब थोड़े ही सालों के पहले बनी हुई एक घटना को बताते हुए हमें समझाते हुए कहते हैं कि एक बड़ा बिल्डर था जो सुखी संपन्न वेल सेटल था। उसके 2 युवा पुत्र थे, वे भी बड़े रूपवान और होशियार थे। अब एक बार वह बिल्डर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपनी साइट पर जाते हैं और खड़े खड़े बनती हुई बिल्डिंग को देख रहे हैं। तब अचानक से एक बड़ी दीवार उन दोनों पुत्रों के ऊपर आ गिरती है। तब वे बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं। पिता भी उन्हें बचाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। क्रेन बुलाई जा रही है, एम्बुलेंस को बुलाया जा रहा है। कितने सारे स्टाफ मजदूर वहां खड़े खड़े देख रहे हैं, पर क्या उन्हें उस वक्त कोई बचा सका? उस वक्त कितनी भी संपत्ति उनके पास क्यों ना हो, पर क्या वह संपत्ति उन्हें सच्ची शरण देने के लिए समर्थ बनी? बिल्कुल ना बन पाई। बल्कि उसके सामने कितने भी बड़े बड़े दुख, संकट, आपत्ति क्यों ना आए, पर इन सारे दुखों में, आपत्ति में हमें अंदर से स्वस्थ रखने की, शांति देने की, समाधि देने की ताकत एकमात्र धर्म में ही है। इसी वजह से धर्म ही एकमात्र रक्षक, शरण, आधार है। सत्ता, संपत्ति, भोग, ऐश्वर्य ये सब दुख में सच्चे सारे नहीं हैं। जन्म, बुढ़ापा, रोग, शोक, मृत्यु आदि सभी पीड़ाएं हर जीव को अकेले ही सहनी है। उस पीड़ा को कोई बांट नहीं सकता। इस संसार में जीवों का इन दुखों से रक्षण करने वाला कोई शरण नहीं है। यह रियलिटी है कि धर्म ही ऐसा तत्व है जो ऐसी पीड़ाओं में भी शांति, स्वस्थता, समाधि देता है। अब बोधि यानी सम्यक दर्शन। मेरे व्यक्तित्व में ही मेरे दुख के तमाम कारण छिपे हैं और मेरे सुख की सारी चाबियां भी मेरे भीतर ही है। इस गंभीर सत्य की अंतर में पहली बार संवेदन कराने वाली अनुभूति वही सम्यक दर्शन है। इस आनंददायक अनुभूति का अनुभव करने के बाद साधक के लिए भौतिक जगत का मूल्य नहीवत हो जाता है और आत्म विकास का मार्ग स्पष्ट और सुनिश्चित बन जाता है, जिसकी वजह से साधक ध्येय के प्रति संकल्पबद्ध हो जाते हैं। इस तरह सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध धर्म की प्राप्ति भी तीर्थंकर की भक्ति उपासना से होती है। परमात्मा की भक्ति करके हमें नमोतुर्णम सूत्र में बताए गए इन 6 चीजों की मांग करनी है। इन 6 चीजों को देने की ताकत तीर्थंकर के अलावा और किसी की नहीं है। अगर हम इन 6 चीजों के अलावा और कोई तुच्छ भौतिक वस्तु की मांग करेंगे तो वो कैसा कहलाएगा? आप ही सोचिए कि किसी मिनिस्टर के पास कोई व्यक्ति अगर अपने घर की पाइपलाइन ठीक करवाने की मांग करे तो वो कैसा कहा जाएगा? मूर्ख ही। उसी तरह अगर हम भगवान के पास इन 6 चीजों के अलावा दूसरी चीजों की मांग करेंगे तो हम भी मूर्खी कहलाएंगे। और तीर्थंकर सिर्फ इन 6 चीजों की प्राप्ति नहीं
बल्कि कल्याण के कारणभूत सभी सामग्री और सर्वांगी आत्मा उन्नति कारक भावों की भी प्राप्ति करवाते हैं। तो आप कन्विंस हुए ना कि तीर्थंकर वितराग होने के बावजूद भी सारी कल्याणकारी चीजों की प्राप्ति के मेन सोर्स मूल स्रोत है। यहाँ तक हमने समझा कि तीर्थंकर विश्व विजेता ऐसे जिन्न हैं, धर्म साम्राज्य के नायक है, मालिक है, सुप्रीम अथॉरिटी है, आदि कारक है, स्वयं संबुद्ध है, इस पूरे विश्व के नाथ है, योग क्षेम करने वाले हैं, आत्मा कल्याण के लिए उपयोगी सभी मेटीरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चीजों के दाता हैं, और अंत में तो सारे जीवों के हित में भी वही कारण है। इस तरीके से तीर्थंकर की सच्ची पहचान करके हमें उनकी भक्ति उपासना करनी है। अगर तीर्थंकर की पहचान सचोट होगी तो हम उनकी भक्ति भी भावपूर्वक कर पाएंगे। भक्ति भी भावपूर्वक हृदय से करेंगे तो ही हम परमात्मा के निकट नजदीक जा पाएंगे, और अंत में तो उनकी आज्ञा के पालन में ही शुद्ध धर्म का पालन है। इस तरीके से परमात्मा की आज्ञा का स्वरूप सोच के उनका आलंबन लेकर जो कल्याण की दिशा में आगे बढ़ेगा उनका अवश्य कल्याण होगा। यहाँ पूज्य श्री हित शिक्षा के रूप में कहते हैं कि इन सारी बातों का हृदय से स्वीकार करके जीवन में परिवर्तन लाकर परसेप्शन चेंज करके अंदर में परिणमन करोगे तो हमारा श्रम, हमारे एफर्ट सफल होंगे। हमने जो भी प्रयत्न किया वह कल्याणकारी हो जाएगा। पूज्य श्री कहते हैं कि इतने सारे श्रोताओं में से अगर एक भी जीव सच्ची दिशा को पकड़ के कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ेगा तो उसके द्वारा विश्व कल्याण तक की प्रवृत्ति हो सकती है। इस तरीके से आप कल्याण के भाजन बनेंगे तो हमारा भी पुरुषार्थ सफल होगा। अंत में आप सभी सफल पुरुषार्थ करके कल्याण के भाजन बने। इंटरनली आप सब डेवलप हो, एनरिच हो, ऐसी शुभ मंगल कामना। तो मित्रों, यहाँ हो गई ना आपको तीर्थंकर की अनूठी पहचान, और साथ में सुना ना कि पूज्य गच्छाधिपति भगवंत एक छोटे से भी प्रश्न का उत्तर कितना लॉजिकल और कन्विंसिंग देते हैं। तो इस तरीके से अपने जीवन को और समृद्ध, एनरिच करने के लिए और कई सारे छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। पर उसके लिए बी कनेक्टेड विद द ज्योत ऐप एंड बी द फर्स्ट वन टू गेट द अपडेट्स ऑफ न्यू टॉपिक्स। थैंक यू। प्रणाम।